हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्मीकांत की चैप्टर थर्ड साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली एक छोटा सा नोट्स है बाय विच वी कैन रिवाइज स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ द चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट साइलेंट फीचर। पहला पॉइंट है लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रियम्बल 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल है। सेकेंड लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। एज यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्रॉन फ्रॉम मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। छोटी छोटी चीज़ें हर जगह से उठाई गई है। The Constitution of India has borrowed most of its provision from the Constitution of various countries as well as from the Government of India Act 1935। तो बहुत से अलग अलग देशों से भी उठा के लाया गया है और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 का भी बहुत से प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। थर्ड पॉइंट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, मतलब दोनों का एक समन्वय है। ठीक है, दोनों का एक मिली भगत, ज़्यादा ना। सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, फॉर एग्जांपल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए या संशोधन करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोविज़न, एक बहुत ही स्ट्रांग मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर बोल सकते हैं एक अमेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा उस पर स्पेशल प्रोसीजर से ही मतलब उसको अमेंड किया जा सकता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑन द अदर हैंड इज दैट वन कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ आर मेड, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसको आप बहुत ही आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली किसी लॉ को बनाया जाता है या फिर संशोधित किया जाता है, आप वैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली एग्जांपल इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो जो हमारे भारत का संविधान है ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बट इट इज़ मेड अप ऑफ द बोथ ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, न ज़्यादा रिजिड और न ज़्यादा फ्लैक्सिबल। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। आप समझते हैं फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी बायस। यूनियन ऑफ स्टेट डिफाइंस, आर्टिकल 1 डिफाइंस यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ अ पावर, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, supremacy of a constitution, rigidity of a constitution, independent judiciary and bicameralism, unitary। तो फेडरल सिस्टम मतलब होता है जहाँ पे जिस देश में दो गवर्नमेंट काम कर रही है, फॉर एग्जांपल सेंटर एंड स्टेट, दिस टू गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द कंट्री, एंड जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो, जैसे कि इंडिया में हर जगह पावर डिवाइड है, स्टेट का पावर उसके पास है और सेंट्रल का पावर सेंट्रल के पास है, या इवन डीएम का पावर उसका डिस्ट्रिक्ट में उसके पास है। तो और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि हमारे इंडिया में है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। अब यूनिटरी बायस क्या होता है? यूनिटरी बायस मतलब नॉन फेडरल फीचर्स, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं और कुछ नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं। यूनिटरी मतलब जैसे सेंट्रल का स्ट्रॉन्ग होना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, सेंट्रल हमारा स्टेट्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है। ठीक, सिंगल सिटीजनशिप है, वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे अगर बात करें यूएसए में, तो यूएसए में यू हैव टू टेक टू सिटीजनशिप, वन ऑफ यूएसए ऑफ अ कंट्री एंड सेकेंड वन इज ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच स्टेट यू आर बिलोंगिंग। ठीक है, तो यूएसए में दो होते हैं सिटीजनशिप, बट इन इंडिया देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, वेदर यू आर फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, यूपी या बिहार, कहीं से हैं आप। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन,
as we know that our constitution is flexible also. Integrated judiciary, appointment of a state governor by the center, all India service emergency provision, ठीक है, all India service emergency provision. पांचवा पॉइंट है parliamentary form of a government. So basically parliamentary means a government which contain parliament, ठीक है. Executive remains responsible to legislature. मतलब executive मतलब क्या होता है? executive मतलब those member who apply or implement the rule, regulation या rule या कोई state of rule है जिसको execute करे या फिर implement करे, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. और लेजिस्लेचर मतलब वो बॉडी विच इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेक अ रूल और लॉ, टू मेक अ न्यू लॉ फॉर कंट्री, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर. द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज अ वेस्ट मिनिस्टर. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमारे वेस्ट मिनिस्टर कहा जाता है. मॉडल ऑफ अ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है. Even though the Indian parliament system is largely based on the British pattern, there are some fundamental difference between the two. For example, Indian parliament is not a sovereign body like British parliament. तो जो इंडिया का पार्लियामेंट है इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो पार्लियामेंट है इट इज़ फॉर देम इज अ सॉवरेन, संप्रभु, मतलब जिसको आप जो किसी और से आज्ञा या अनुमति ना ले, जिसके ऊपर दबाव ना हो, ठीक है. सो इंडिया इज नॉट अ सॉवरेन, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी. फर्दर द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड. इंडिया में एक इलेक्टेड हेड होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, रिपब्लिक. ब्रिटिश स्टेट हैज हेरेडिटरी मोनार्क, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, मोनार्क, वहाँ की रानी हेड होती हैं, लेकिन भारत में इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक. Synthesis of a parliamentary sovereignty and judiciary supremacy. तो जो कि पार्लियामेंट कैसे बनता है और जुडिशरी की सुप्रीमेसी को और सॉवर्निटी समझते हैं, संप्रभुता. डॉक्ट्राइन ऑफ अ सॉवर्निटी ऑफ अ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट. द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी विद दैट ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट. अब जैसे हमारे भारत में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी इज अबव एवरी सुप्रीमेसी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है बेसिकली वी आर वेरी हम्बल टू एक्सेप्ट इट्स हॉनर डिसीजन. तो जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी ली गई है इट्स बेसिकली टेकन फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट का जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जो जुडिशरी सिस्टम है बेसिकली इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब किसी तरह का दबाव इनके ऊपर नहीं डाला जा सकता. ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए चलेंगे और इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कोई दबाव इनके ऊपर नहीं होगा. सिंगल सिस्टम ऑफ अ कोर्ट इन्फोर्स बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉ लाइक इन यूएसए. हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेसिकली एक ही लॉ सेंट्रल के लिए भी है और एक ही लॉ स्टेट के लिए है. लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में सेंट्रल के लिए अलग होता है और स्टेट के लिए अलग होता है. बट इन आवर कंट्री इंडिया देयर इज अ सिंगल सेट ऑफ रूल विच इम्प्लीमेंटेड ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट both the place. Whether federal law are enforced by federal judiciary and the state law are enforced by state judiciary. ठीक है, तो फेडरल लॉ जो होता है इन्फोर्स किया जाएगा फेडरल जुडिशरी के ऊपर और स्टेट लॉ जो होगा स्टेट जुडिशरी के ऊपर. आई विल टॉक अबाउट सिंगल सिटीजनशिप. अर्लियर वी हैव डिस्कस इट दैट इंडिया में क्या सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा आपको. अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से, इट मीन्स दैट यू आर इंडियन एंड यू हैव ओनली वन सिंगल सिटीजनशिप दैट यू आर इंडियंस. लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है. यूएसए में आपको देश का सिटीजनशिप मिलेगा और स्टेट का भी मिलेगा. ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल एंड इट अ डुअल पॉलिटी, सेंट्रल एंड स्टेट. इट प्रोवाइड फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, और कुछ नहीं, बस इंडियन सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप मिलता है.
सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्लेंस। अब बात करते हैं कि जो हमारा भारत का संविधान बना है या कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन ली गई या जो भी सोर्सेज लिए गए कहाँ कहाँ से उठाया गया है। सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट दैट फ्रॉम वेयर ईच एंड एवरीथिंग इज कम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या लिया गया है? पहले क्या लिया गया है? फेडरल स्कीम लिया गया है, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। दिस ऑल थिंग इज टेकन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यहाँ से फेडरल स्कीम को वहीं से उठाया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर को भी वहीं से उठाया गया है, प्लस जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। दिस ऑल थिंग्स इज टेकन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या लिया गया 1935 से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से जैसे सेंट्रल और स्टेट में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाए, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटिशर्स के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? तो पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ये उठाया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, सिंगल सिटीजनशिप भी यहीं से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटिश से। कैबिनेट सिस्टम भी यहीं से उठाया गया है। प्रीरोगेटिव रिट्स भी यहीं से लिया गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मीन्स लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, दो पार्लियामेंट्री दो बॉडी में डिवाइड करना। अब बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? सो भैया जो फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार, इट इज टेकन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट, सॉरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी यहीं से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू भी यहीं से लिया गया है, जो भी जुडिशियल रिव्यू होता है। इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। Removal of a Supreme Court and High Court judge and a post of a Vice President. These all things has taken from US Constitution. अब बात करते हैं इरिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPSP कहते हैं, इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, और राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है मेंबर का वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट भी यहीं से लिया गया है। अब बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। सॉरी, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन तो रहेगा बट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल गवर्नमेंट रहेगा इंडिया में, लाइक सम पावर इज डिवाइडेड, some power is distributed between center and some is distributed between state। लेकिन फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी जो सेंटर होगा वो स्टेट के मुकाबले अधिक मजबूत होगा, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ रेस्टिट्यूटरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर बाय सेंटर, एडवाइजरी ऑफ जुरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट जो है बेसिकली इट इज टेकन फ्रॉम, देयर इज 3 लिस्ट, आई होप यू नो, आई होप यू ऑल नो, देयर इज 3 लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और 2 लिस्ट है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड यहाँ से लिया गया, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स यहीं से लिया गया है, एंड ज्वाइंट सीटिंग ऑफ अ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब दोनों हाउस की सीटिंग एक साथ होती है लोकसभा और राज्यसभा का प्रेसिडेंट के बुलाने पे, सो बेसिकली इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? सस्पेंशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। भैया हिटलर क्या देश है, तो हिटलर के देश से तो यही लिया जाएगा बेसिकली कि फंडामेंटल राइट्स खत्म करो और स्टार्ट मैसेकर। सो बेसिकली याद रखिए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है टू सस्पेंड the fundamental right during emergency, suspension of a fundamental right during emergency, it is taken from constitution of Germany। फिर बात करते हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि रसिया से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, भैया आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, इट इज़ टेकन फ्रॉम यूएसए, सॉरी यूएसएसआर, रसिया। आइडियल ऑफ जस्टिस लिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है हमारा, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, तो वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो वर्ड है बेसिकली इट इज टेकन फ्रॉम रसिया, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में जो फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, इक्वालिटी, लिबर्टी, दिस ऑल थिंग्स टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन से क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, तो जो अमेंडमेंट का तरीका है 368 आर्टिकल 368 जो संशोधन करने की विधि है बेसिकली इट इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर established by law, procedure established by law, it is taken from Japanese constitution. So these all are the things which is taken in our constitution by this other country। 11 देश हैं ऐसे जहाँ से हमने बहुत कुछ चीज़ें उठाई हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस ऑल थिंग इज borrowed from this all other country constitution। So finally we have revised the third chapter which is silent features of the constitution, main thing हम लोग देखें। थैंक यू।